नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गुप्त नवरात्रि में कौन सी 10 देवियां हैं, कौन सी 10 महाविद्याएं हैं जिनकी विशेष पूजा उपासना की जाती है, आइए उन देवियों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि में जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा का विशेष विधान है। साधक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुछ विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा उपासना करते हैं। कौन कौन सी हैं वो 10 महाविद्याएं, नाम बताते हैं आपको उनके। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, ये 10 महाविद्याएं हैं। और इन 10 महाविद्याओं का विशेष पूजन गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से पूजन की परंपरा है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी माता रानी का विशेष पूजन कर सकते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं वो बिल्कुल जैसे आप शारदीय नवरात्र में पूजन करते हैं उसी तरीके से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप पूजन कर सकते हैं। आपको विशेष तांत्रिक पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका तरीका क्या है कि आपके घर के आसपास जहाँ माता रानी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, वहाँ जाइए और माता रानी का पूजन कर लीजिए। पूजा की सामग्री क्या क्या ले जा सकते हैं, जो माता रानी को आप हर नवरात्र में चढ़ाते हैं वही सामग्री आप ले सकते हैं। जैसे चुनरी है, नारियल है, पेठा है और श्रृंगार की सामग्री है। ये सारी सामग्रियाँ आप ले लीजिए। फल, मिठाई ये सब ले लें और आपके घर के पास जो दुर्गा मंदिर हो, आप गृहस्थ हैं तो वहाँ जा कर के माता रानी के चरणों में अर्पित करें। वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की आरती कर लें। और जो भी मन में इच्छा है वो माता रानी से निवेदन करिए। अगर कोई कष्ट है, परेशानी है, संकट है तो उसे दूर करने की प्रार्थना करिए। गुप्त नवरात्रि में जो साधक पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा उन्हें विशेष आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जिन लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त करनी है वो किसी विशेष गुरु के मार्गदर्शन में, अपने से कुछ जो है प्रयास करने से अच्छा है किसी विशेष गुरु के मार्गदर्शन में जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए 10 महाविद्याओं का पूजन करें और सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करें। तो उसके लिए आपको विशेष गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है यदि आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। यदि सामान्य पूजा करना चाहते हैं, आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों के लिए हमने बताया कि सामान्य पूजन आप कर सकते हैं। माता रानी आप पर कृपा करेंगी और आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगी और विशेष आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। तो गुप्त नवरात्रि का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। माँ दुर्गा का विशेष पूजन करके अपने जीवन की जो परेशानियां हैं, कष्ट है, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे त्यौहार है ना, पर्व हैं, ये हमारे जीवन में जो परेशानियां आते हैं, कष्ट आते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। इसीलिए जब कोई पर्व, कोई त्यौहार आए तो उसे अवश्य मनाना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि का ये पावन पर्व है, इसको भी अवश्य मनाइए। माँ दुर्गा की आराधना कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के कष्ट और परेशानियाँ दूर होंगी, मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए जय माँ दुर्गे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।